अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा टू व्लॉग में नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। जैसा कि देखें, सुबह उठ गए थे, हमने अपनी कुरान शरीफ भी पढ़ ली, नमाज़ पढ़ ली और अब ये घर की सफाई की तरफ चले हम। ये घर की सफाई भी हमारी कुछ हो गई है। यहाँ इसकी सेटिंग हमारी अभी सही नहीं बनी है। इसके अंदर अभी बर्तन सेट करेंगे। वाटर सेट वगैरह मेरा वहाँ रखा हुआ है, उसको भी सेट करेंगे। तो हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं किचन की तरफ। छोटू को खाना दिया है हमने, तो थोड़ा सा बखेड़ा हो गया है किचन के अंदर। एक बंदे को भी खाना दो तो बखेड़ा सा हो जाता है। तो हमारा छोटू बेटा मदरसे गया हुआ है। सोचते हैं कि अब आज क्या बनाना है, बस यही टेंशन मुझे बहुत होती है, क्या बनाना है, आज हम क्या बनाएंगे। ये हमने छोले भिगो दिए थे और अब आज हम बनाएंगे काठियावाड़ी चाट छोलों की। इंशाल्लाह आपको माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये भीग रहे हैं, हम इनको उबालने रखेंगे, छोलों को उबालेंगे और इसके साथ ही हम चलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं और मशीन चलाएंगे। पहले हम पानी देखेंगे। हमने मैदा लिया है, मैदे में हमने थोड़ी सी एक चुटकी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, नमक और 3 चमचे हमने इसमें घी के डाले। हम बनाएंगे पापड़ी का आटा हम 2 लगाएंगे और इसको भूनते हैं बिल्कुल आटे की तरह, जैसे रोटी का आटा भूनता है सॉफ्ट सा। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होगा, नॉर्मल सा भूनेंगे हम इसको। और ये देखिए आवाज़ आ रही है कुकर की। हमने छोले उबालने रखे ताकि इसमें छोले हमारे बहुत सॉफ्ट बने, नरम, बिल्कुल नरम बनाए। तो वो इसको इसकी आवाज़ हमारे कान में लग रही है, तो चलते हैं हम आटे को गूंथते हैं। रोटी का आटा होता है थोड़ा सख्त सख्त सा, ज़्यादा नरम नहीं होता, इस तरीके का हम ये आटा गूंथ। ये जैसे कि हमने आटा गूंथ लिया था अपनी पापड़ी बनाने के लिए। और ये देखें, ये इतनी पतली हमने इसमें रोटी बना ली है। इसमें हम हल्का सा कुछ मैदा डालेंगे इसमें कि ये चकले पे चिपके नहीं। और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, पापड़ी बनाएंगे हम। बहुत मस्त और बहुत अच्छी पापड़ियाँ बनती हैं इसकी, जो छोलों की चाट में दही बड़ों में डाल के खाते हैं। हम इसकी कटिंग पूरी से करेंगे। आप मर्जी जैसी भी कटिंग कर लें, मैं ऐसे चौरस में बनाती हूँ। इसकी कटिंग हो गई है, अब हम इसको सेकेंगे। यहीं से ऐसे उठा के तेल गरम करेंगे, उसमें सेकेंगे। जैसा कि ये मेरा तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें ये पापड़ियाँ डालूँगी। ये मैं सारी डाल दूँगी इसके अंदर। और ये बिल्कुल कम तेल गरम में होती है, बिल्कुल लो। इसको ज़्यादा हम तेज़ कर देंगे तो ये जल जाएंगी। ये स्लो आग करके चूल्हे की, और तेल भी इतना ज़्यादा गरम ना हो, उस पर सिकती हैं आराम से। ये सिकती रहती हैं तो ये क्रिस्पी बन जाती हैं। अगर हम तेज़ आग पे इसको कर देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगी और ये जल जाएंगी। हमें इनको ऐसे हिलाना है, ये एक दूसरे से अलग हो जाए। ये कोई चिपकती नहीं है, टूटती नहीं है। ये अब ये इसके अंदर बनती रहेंगी। जब ये इनका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन सी हो जाएंगी, तो हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमारी पापड़ियों ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये पिंक सी होती जा रही हैं, फिर ये लाइट ब्राउन सी हो जाएंगी, तो हम इनको निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे इनकी आवाज़ से ये कितनी खस्ता करारी बन रही है। गाइस, मेरी रेसिपी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंचे। इसी के साथ इन पापड़ियों को इसमें से निकालते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इनका। ये बहुत खूबसूरत कलर आया है इनका। हम इस छन्ने से निकालेंगे इसको। देखो, ये हम सारी छन्ने से जल्दी से निकाल लेंगे ताकि इनका कलर दाग ना हो।
ये हमने सारी निकाल ली, इनका तेल ही नहीं चढ़ जाएगा। इसमें हम दूसरी डाल देंगे। इनका साइज़ हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है। बहुत तेज़ी से रमज़ान गुजर रहे हैं। आज छठा रोज़ा हो गया है। दिनों में बरकत ख़त्म हो चुकी है। हर काम इतनी तेज़ी से हो जाता है, यूँ सुबह होती है यूँ शाम हो जाती है। हमारी ज़िंदगी की असर भी हो चुकी है। बस अल्लाह ताला अपनी तरफ रुजू कर ले हमें और हम इबादत की तरफ हो जाएं। अल्लाह से हर वक्त तौबा करनी चाहिए। रमज़ान के अंदर अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगें और अपने लिए तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। ये देखिए गाइस, ये हमारे पकोड़े बन रहे हैं, दही बड़े बन रहे हैं। ये हम दही बड़े को पलटेंगे, सेक के दही बड़े निकालेंगे, फिर हम पकोड़े बनाएंगे। आज दही बड़े बनाना ही भूल गई थी। आज मेरे दही बड़ों को देर हो गई, मैं अपने काम में दही बड़े बनाना भूल गई थी। ये फ्रिज में रखना, ये फ्रिज में रखो, मैं इसकी चटनी बनाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं काम की टेंशन में दही बड़े बनाना भूल गई थी, लेकिन जल्दी जल्दी मैंने दही बड़ों का बैटर बनाया और ये मैंने दही बड़े तैयार करे। ये सूख जाते हैं तो हम इनको निकालते हैं, इनका पानी तैयार करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इनमें नमक नहीं डालती हूँ, मैं पानी में नमक डालती हूँ। इनको मैं पानी में डालूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने कितना प्यारा कलर दिया इन दही बड़ों में। कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है इनके अंदर। अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत दे। ये हमारी रोज़ की रूटीन यही होती है कि हमें सेहरी बनानी है, फिर सोना, नमाज़ पढ़नी है, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर अपनी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, घर की सफाई करते हैं। रोज़ की रूटीन हमारी यही है। फिर हम किचन में आ जाते हैं और किचन में हमें इतनी सारी चीज़ें बनाना पड़ती हैं। जैसे कि आज मैंने बनाई है काठियावाड़ी छोलों की चाट बनाई है, प्याज मैंने सब्ज़ी वाले पकौड़े बनाए, दही बड़े बनाए, पापड़ी बनाई है। मैं भी तैयार करके आपको दिखाऊँगी इन सब चीज़ें। तो मैं एक अकेली होती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि बेटी मेरी छोटी है, वो नहीं बनाती, वो थोड़ी सफाई वगैरह करती है। तो अकेले के ऊपर इतनी सारी चीज़ें बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक टाइम पे, रोज़े के टाइम पे ये तैयार करनी होती है सारी चीज़ें। आम दिन में खाने के लिए बनाओ तो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन रोज़े के टाइम पे ये हमें तैयार करनी पड़ती है। तो ये हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं, हम इनको निकालेंगे इसके अंदर से। ये हमने इसमें अब सब्ज़ी वाले पकोड़े डाल दिए। ये हमारे सब्ज़ी वाले पकोड़े बन रहे हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। आपको पसंद आएंगे तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी हम आगे चल के डालेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसकी हम सेक रहे हैं, तो ये आपको दिखा रहे हैं। देखें कितने अच्छे जाल वाले बनते हैं ये। इनमें जाल होता है, ये ठोस ठोस से नहीं होते, मतलब कि बेसन ठोस सा निकले, इसमें जाल बना हुआ होता है और इतना खस्ता करारे बनते हैं। क्योंकि इसमें भी मेरी एक तो सी ग्रेड एक चीज़ है जिसको डालने से ये एकदम खस्ता और करारे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सब्ज़ी में बेसन डाला, इसमें एक सी ग्रेड चीज़ डलती है जिससे ये इतने खस्ता और करारे बनते हैं। तो तब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें
अल्लाह की रहमत से ये हमने दही बड़े बनाए, ये हमने काठियावाड़ी छोलों की चाट बनाई है, ये पकोड़े समोसे, ये पकोड़े भी मैंने ही बनाए, सब्ज़ी वाले पकोड़े। और ये पापड़ी बनाई है जिसकी रेसिपी मैंने आपको बताई है कि पापड़ी कैसे बनती है। ये अभी मैं एक रिच में से थोड़ी क्रीम वाली चाट भी लेकर आती हूँ, शरबत लेकर आती हूँ। रोज़े का टाइम होने वाला है, 5 मिनट है रोज़े के अंदर, तो आप देख सकते हैं गाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह ये ठंडी हो चुकी है, ये क्रीम वाली चाट है। और ये हमारे, ये देख सकते हैं दस्तरखान सजा हुआ है, ये दस्तरखान हमने सजाया है रोज़े के लिए। अभी बच्चे आ रहे हैं, शरबत, ये खूबसूरत सी पापड़ी हैं, ये बहुत जायकेदार और बहुत मज़ेदार होती हैं। इनका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। तो चले चलते हैं हम अपनी दुआ की तरफ, फिर हम रोज़ा खोलेंगे और उसके बाद आते हैं। रोज़ा खुल चुका है, सब हमने खा लिया है, लेकिन देखें ये दही बड़े हमारे कितने सारे बच गए हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि कम ही खाया जाता है। आज मैंने काठियावाड़ी छोलों की चाट बनाई थी, छोलों की चाट सारी खा ली और दही बड़े बच गए हमारे। मैं इन दही बड़ों को क्या करूँ? ओ मेरे सनी प्लस का चले गए यहाँ से, जान ले लूँगी, तेरा कत्ल कर दूँगी। पकोड़े भी बच गए जिसको हमने इतनी मेहनत से बनाए थे। चलते हैं फिर इस सामान को रखते हैं आगे और नमाज़ पढ़ते हैं। हम नमाज़ की तरफ चलते हैं, फिर पकाने का सोचेंगे। आज तो हमने पकाने का कुछ सोचा नहीं था। आज मैं सोच रही हूँ कि छोलों के चावल बना लेती हूँ बच्चों के लिए, सेहरी के लिए भी कुछ पकाना पड़ेगा। तो फिर चलते हैं हम अपनी नमाज़ की तरफ। अभी तो मेरी नमाज़ का टाइम हो रहा है। चलो भाई मन्नू, तुम भी नमाज़ पढ़ने जाओ, मन्नू को भी नमाज़ पढ़ने भेजो। ये हम अपनी नमाज़ की तरफ आ गए, हम अपनी नमाज़ पढ़ेंगे। ये हमारी जा नमाज़ है, जो मैंने उम्रे पे गई थी तो मैंने ये जा नमाज़ ली थी। ये देखें, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ये मेरे हस्बैंड का नाम है। और आप देख सकते हैं हम नमाज़ शुरू करते हैं, अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। ये रोज़ा खोलने के बाद सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने ये चाय बनाई है। अब हम चाय पियेंगे। मुझे कड़क चाय बहुत पसंद है, तो आप चाय का कलर देख सकते हैं। मेरी चाय दूध वाली होती है, मुझे ज़्यादा पतली चाय पसंद नहीं है, मैं दूध वाली चाय पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी कड़क और गाढ़ी चाय पसंद है। ये हमने दूध बच्चों के लिए उबालने रखा है, अगर किसी बच्चे का दिल चाहेगा तो वो दूध पी लेगा। ये दूध उबल रहा है। इसी के साथ ही हम एक प्लेट में गुलत्ती निकालेंगे, जो हमने गुलत्ती बनाई है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ी सी गुलत्ती खा लेंगे, फिर हम चलेंगे खाना बनाने की तरफ। आज इतना सा भी मूड नहीं हो रहा, रोज़ा खोल के इतनी थकान हो जाती है, दिल नहीं चाहता खाना बनाने का। लेकिन जो चावल वगैरह होते हैं वो मैं रोज़े के बाद ही बनाती हूँ, रोज़े से पहले नहीं बनाती। ये हमारी चाय बन चुकी है और ये मैंने गुलत्ती निकाली एक प्लेट के अंदर, जो मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं गुलत्ती। ये मैंने उनके लिए निकाली है। अब हम चाय पियेंगे। हमारा छोटू बेटा तो बाहर चले गया है दादी की तरफ खेलने, जब वो आएगा तो मैं उसकी चाय निकाल लूँगी। ये मेरी, मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी की चाय। हम तीनों चाय पियेंगे ताकि हमारे सर का दर्द थोड़ा सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम खाना बनाएंगे। तो ये चाय लेके चलते हैं, चलें। तो फिर हम अपनी चाय पीते हैं अपने हस्बैंड के साथ। ये हमारे हस्बैंड बैठे हुए हैं, हम दोनों चाय पियेंगे। बेटी हमारे अपने रूम में बैठी हुई है, वो वहाँ चाय पी रही है, क्योंकि ये चाय का टाइम है। फिर मेरे को खाना बनाना है। खाने की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है मुझे। सब काम कर लेते हैं, कहीं आके दिमाग ही हो जाता है खाना क्या बनाएं। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, सोच रही हूँ चावल ही बना लूँ। तो चलते हैं अपनी चाय की तरफ, हम अपनी चाय पियेंगे। तो मेरी चाय का कलर आपको कैसा लगा? मेरी चाय का कलर पसंद आया आपको? देखें मैं इतनी कड़क और दूध वाली चाय पीती हूँ, आप बताएं। और ये गुलत्ती देखें, मावे वाली गुलत्ती। बच्चे हमारे नमाज के लिए गए तो कैसे अपने कपड़ों को फेंक कर चले गए हैं। हम इनके कपड़े उठा के रखेंगे। ये बच्चे हमारे बहुत तंग करते हैं। ये छोटू है ना, हमारा छोटू, ये बहुत ही तंग करता है। ये कपड़े हम इनको उठा के रखेंगे।
हम फ्रिज की तरफ चलेंगे। हम फ्रिज में देखेंगे ये शरबत रखा हुआ था, इसमें इसको खाली करेंगे और इसमें हम बर्फ़ जमाएंगे। तो हम थोड़ा सब्ज़ी के बॉक्स में देखते हैं तो कुछ हमारे कोई आलू वगैरह होंगे इसमें। ये आलू हैं सब्ज़ी के बॉक्स में, हम इसमें से आलू निकालेंगे। ये अमरूद भी रखे हुए हैं इसमें। ये केचप की थैलियाँ भी इसी में ही रखी हुई हैं। क्या क्या रखा हुआ है इसके अंदर। तो हम इसमें से ये हमने चावल लिए हैं, ये हम चावलों को भीनेंगे। ये हमने 2 कटोरी चावल लिए हैं, ये 2 कटोरी चावल लिए हैं हमने। तो हम इस चावल को भीनेंगे। हम आलू छोलों के चावल बनाएंगे रोज़े के बाद। रोज़े के बाद दिल नहीं चाह रहा रोटी खाने का, तो मैंने सोचा आलू छोलों के चावल बना लेती हूँ। तो हम चलते हैं आलू छोलों के चावलों को बनाने के लिए। गाइस ये देख सकते हैं आप, ये मैं छोलों का पुलाव बना रही हूँ। इसमें मैंने बहुत सा आलू भी डाले और 1-2 मिनट इसमें मैंने थोड़ी सी गोश्त भी डाल दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गोश्त की बोटियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैंने छोलों के पुलाव में थोड़ा गोश्त भी डाल दिया है। ये मेरा छोलों का पुलाव बन रहा है। मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश का बहुत ख्याल रखती हूँ, जो उनको पसंद है मैं अक्सर वही चीज़ें बनाती हूँ। बच्चे भी वही पसंद कर लेते हैं। तो चलते हैं, देखें ये हमारा जब तक ये दम पे लगता है तो हम दूसरा काम समेटते हैं। ये देखें किचन में बहुत बखेड़ा हो रहा है। मैं अब इस किचन को साफ़ करूँगी। रोज़े के बाद अब बखेड़ा हो जाते हैं जो, तो मैं अब इसको साफ़ करूँगी किचन को। सर घूम रहा है इस बखेड़े को देख के। अल्लाह कहाँ से शुरू करूँ इस बखेड़े को, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म, मुझे तो पता नहीं कहाँ से ख़त्म। चले भाई गाइस, अब हम चलते हैं नमाज़ की तरफ। हम नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन नमाज से पहले हम अपना किचन साफ़ कर लेते हैं। ये हमारा छोटू आ गया, इसके बहुत नज़ला खांसी हो चुका है। ये देखें ये मुंह के अंदर लीट ले रहे हैं, लीट को ख़राब कर देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे मैंने नहीं करी। अच्छा ये पेन है, ये देखें ये गिर गया मेरा बच्चा, इसकी कितनी बुरी लगी। ये गंदा बच्चा, ये सीटी बजाई इसने। तो चले हम चलते हैं अब पहले किचन के, हम थोड़े बर्तन धो लेते हैं। बर्तन धोने के बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे। ये हमने किचन साफ़ कर दिया है, किचन साफ़ कर दिया है। ये थोड़े से हम बर्तन धो लेते हैं। बर्तन धोने के बाद हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये गंदा किचन मुझे अच्छा नहीं लगता। ये किचन का काम मेरा ख़त्म, फिर हम सहरी में मिलेंगे। तो चलते हैं हम बर्तन धोने की तरफ, उसके बाद नमाज़ के लिए जाएंगे। गाइस हम अपने बर्तन धोएंगे। आज हम बहुत दिन बाद बर्तन धो रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी बर्तन धो लेती थी। आज मैंने उससे कहा नहीं आप ही धो, बर्तन मैं धोऊँगी। मुझे तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तो आप देख सकते हैं मैं अपने बर्तन धोऊँगी। थोड़े से हमारे बर्तन हैं जो हमने खाना बनाया है उसके बर्तन हैं, खाना बनाने में बर्तन हो जाते हैं। लेकिन मैं अपना किचन साफ़ करके फिर जाऊँगी नमाज़ की तरफ। फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम थोड़े बर्तन धो लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं गंदे बर्तनों में काम नहीं करती। हम कढ़ाई भी मैं चेंज करती रहती हूँ। मैं दही बना रही हूँ, उसमें पापड़ वगैरह तल रही हूँ, तो मैं 1-2 दिन बाद तकरीबन मैं उसका जो जैसी तेल ख़त्म होता है दूसरे दिन नया तेल डालती हूँ। मैं कढ़ाई को भी चेंज कर देती हूँ। मैं बहुत दिन तक एक कढ़ाई के अंदर नहीं रखती। बहुत से लोग एक ही कढ़ाई में बनाते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इस चीज़ की सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो आप भी साफ़ सुथराई तरीके से काम करिएगा। ये घर के वालों की सेहत का मामला होता है, सेहत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए। तो ये हम बर्तन धोते हैं। बर्तन धो के मुझे बहुत चक्कर आ रही है, मुझे नींद भी आ रही है। मेरी नींद नहीं होती। ये सारे बच्चे जब तक घर आते हैं मैं उसके बाद सोती हूँ। सारे बच्चों से पहले उठ जाती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने की भी जिम्मेदारी है,
फिर हमारे हस्बैंड शॉप पे जाते हैं, मुझे उनको उठाना पड़ता है जी। जब हम याले घर में आए थे कौन सा महीने चला था? जब हम याले में घर में आए थे तो जब 12 रबीउल का महीना था, हम 12 रबीउल के महीने में आए थे। ये हमारा छोटू बच्चा है ना, ये हमसे पता नहीं क्या क्या पूछता रहता है कभी किसी चीज़ का सवाल। लेकिन अगर आपके बच्चे भी आपसे अगर सवाल पूछते हैं तो सोच समझ के अपने बच्चों को अच्छा जवाब दीजिए, उनको गलत सलत जवाब नहीं दिएगा कभी भी। क्योंकि बच्चे अगर कोई सवाल करते हैं तो वो अपने जहन नशीन कर लेते हैं उन बातों को, इसलिए बच्चों को अच्छा जवाब दीजिए और इस तरह बताइए बच्चों को, जो भी बात बच्चे पूछें कि उनके जहन में बैठ जाए, अच्छे से बताइए। छोटे बच्चों को वक्त दें, टाइम दें। जैसे कि हमारा बच्चा भाग जाता है, हम उसको बार बार बुलाते हैं दुकान से, ताकि उनको लगे कि हाँ हमारी मम्मा हमसे प्यार करती हैं, हमें दुकान से बार बार बुलाती हैं। हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की ताकीद करते हैं, उसको घर में रखते हैं। वो हमसे कुछ भी सवाल करता है तो हम उसका जवाब अच्छे से देते हैं, अच्छा जवाब देते हैं, ताकि उसके जहन में रहे और वो किसी के आगे बोले तो अच्छा लगे। आप भी अपने बच्चों के सवालों के अच्छे जवाब दीजिए, क्योंकि एक माँ बाप भी होते हैं जो बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। आप देखें हमारे बर्तन धुलते जा रहे हैं, धुलते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। ये हमने किचन क्लीन कर दिया है, ये देखें सफाई कर दी है हमने, सारे बर्तन धो दिए हैं। ये देखें इसमें बर्तन भरे हुए, अभी हम ये खुशहाब हो जाएंगे सारे बर्तन, तो फिर अब इनको सेटिंग से कबर्ड के अंदर लगाएंगे। ये हमारा सिंक साफ़ हो गया है, सिंक भी साफ़ कर दिया है, काउंटर भी साफ़ कर दिया है। ये देखिए काउंटर भी साफ़ कर दिया है। ये मेरी तस्वीर, चश्मा। अब हम चलते हैं नमाज की तरफ। हम नमाज़ पढ़ेंगे ईशा की। और ये हमारे छोटू ने अपनी फिल्में लगाई हुई थी, इसको एक फिल्म है बच्चे की, करण की, बहुत पसंद है। मुन्ना माइकल फिल्म बहुत पसंद है। अभी टीवी चल रहा है। तो गाइस हम नमाज़ पढ़ने चलेंगे। ये हमारा बेटा हमारी बात पूछ रहा है, तो इसके साथ ही हम आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे, तो कल मिलेंगे नए दिन नए व्लॉग के साथ। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।